नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प चीज है जिसे हम परत दर परत खोलेंगे। ये एक निमंत्रण है, एक व्यक्तिगत निमंत्रण जो कहता है सबसे बड़े योग समुदाय से जुड़ें। अब पहली नज़र में ये एक साधारण सा व्हाट्सएप फॉरवर्ड लग सकता है, लेकिन असल में ये आज के डिजिटल इंडिया में मार्केटिंग, मनोविज्ञान और परंपरा को कैसे बेचा जा रहा है उसका एक पूरा ब्लूप्रिंट है। ये बिल्कुल सही विश्लेषण है। ये सिर्फ एक 14 डेज योग कार्यक्रम का प्रचार नहीं है। ये अपने आप में एक केस स्टडी है कि कैसे किसी प्राचीन अभ्यास को लेकर उसे आज के दौर के दर्शकों के लिए पैक किया जाता है। हमारा मकसद होगा इसकी भाषा, इसके वादों और इसके पीछे की स्ट्रैटेजी को समझना, ताकि हम ये जान सकें कि ये लोगों को इतने बड़े पैमाने पर आकर्षित करने की कोशिश कैसे कर रहा है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को डिकोड करना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो किसी की भी नजर में आएगी वो है बड़े बड़े अक्षरों में लिखा निःशुल्क योग शिविर। निःशुल्क या फ्री, ये शब्द आज भी कितना पावरफुल है ना? ये सबसे पावरफुल शब्द है। शायद मार्केटिंग में इससे ज्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं। इसे फ्रिक्शन रिमूवर कहते हैं। किसी भी चीज को आजमाने में जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो है कीमत। फ्री शब्द उस रुकावट को पूरी तरह से हटा देता है, या आपके संभावित दर्शकों का दायरा 10 गुना, शायद 100 गुना बढ़ा देता है। हाँ, मतलब अब कोई भी, चाहे वो छात्र हो या कोई रिटायर्ड व्यक्ति, इसे आजमाने के बारे में सोच सकता है। कोई फाइनेंशियल रिस्क ही नहीं है। बिल्कुल, ये एक तरह का लीड जनरेशन मैग्नेट है, सबको अंदर खींचने का तरीका। और ये सिर्फ मुफ्त नहीं है, ये एक 14 दिवसीय ऑनलाइन योग कार्यक्रम है। ये 14 दिन की जो अवधि है, ये भी मुझे बड़ी सोची समझी लगती है। मतलब न तो 2-3 दिन का है कि लगे कुछ सीखने को ही नहीं मिला, और न ही 3 महीने का कि एक भारी भरकम कमिटमेंट लगे। हाँ, यहाँ पर हैबिट फॉर्मेशन की साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। आपने जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स का नाम सुना होगा। हाँ, बिल्कुल। उसमें भी कुछ इसी तरह की बात है। 2 हफ्ते का समय इतना लंबा होता है कि आप किसी चीज का असर महसूस करने लगे, और इतना छोटा भी कि आप शुरू करने से घबराए नहीं। सही। ये एक स्वीट स्पॉट है। इसके बाद अगर कोई जारी रखना चाहे तो शायद कोई पेड प्रोग्राम हो, लेकिन 14 दिन का फ्री ट्रायल उन्हें उस दुनिया में लाने का एक शानदार तरीका है। और ऑनलाइन होना तो खैर अब स्टैंडर्ड बन गया है, खासकर महामारी के बाद। लेकिन यहाँ एक और चीज है जो इसे और भी आसान बना देती है। 6 अलग-अलग बैच टाइम, अपनी सुविधा अनुसार कभी भी जुड़ें। ये तो कमाल है। ये सिर्फ कमाल नहीं है, ये एक बहुत ही सोची समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी है। वो जानते हैं कि उनका टारगेट ऑडियंस बहुत बड़ा और विविध है। कोई सुबह 6 बजे उठता है, कोई रात को 10 बजे फ्री होता है। 6 बैच टाइम देकर वे हर किसी के स्केड्यूल में फिट होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने असल में शामिल न होने के हर बहाने को खत्म कर दिया है। मतलब पैसा नहीं है, ये मुफ्त है, समय नहीं है, 6 टाइम स्लॉट्स हैं, घर से बाहर नहीं जा सकते, ये ऑनलाइन है। तो उन्होंने दरवाजा तो सबके लिए पूरी तरह से खोल दिया है। कोई भी आ सकता है। पर सवाल यह है कि उस दरवाजे के अंदर ऐसा क्या है जो लोगों को खींच कर लाएगा? व्हाट्स द रियल हुक? फायदों की एक लिस्ट दी गई है, चलिए उस पर नजर डालते हैं। शरीर की चर्बी कम करें, शरीर के दर्द से राहत पाएं और लचीलापन बढ़ाएं। ये तीनों बहुत ही ठोस और सार्वभौमिक वादे हैं। मार्केटिंग में इसे पेन पॉइंट्स को एड्रेस करना कहते हैं। वजन कम करना, दर्द से छुटकारा पाना और बेहतर महसूस करना, ये वो 3 मुख्य वजह हैं जिनके लिए लोग किसी भी वेलनेस प्रोग्राम से जुड़ते हैं। अच्छा। और भाषा भी बहुत सीधी है, कोई मुश्किल जार्गन नहीं, सिर्फ वो नतीजे जिनकी लोगों को तलाश है। ये सीधे सीधे लोगों की बुनियादी जरूरतों और इच्छाओं से बात कर रहे हैं। ये तो समझ आता है, ये योग के क्लासिक फायदे हैं। लेकिन इसके ठीक बाद एक ऐसा पॉइंट है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। यहां पर यह वाकई दिलचस्प हो जाता है। ये है विश्व रिकॉर्ड का हिस्सा बने। ये कहां से आया? ये तो फैट लॉस और फ्लेक्सिबिलिटी की बातों के बीच एकदम आउट ऑफ द ब्लू लगता है। और यही इस पूरे निमंत्रण का सबसे शानदार हिस्सा है। ये एक बहुत ही क्लेवर साइकोलॉजिकल मूव है। ये पूरे कार्यक्रम को व्यक्तिगत स्वास्थ्य से उठाकर एक सामूहिक अनुभव, एक ऐतिहासिक घटना में बदल देता है। अब आप सिर्फ अपने लिए योग नहीं कर रहे हैं, आप एक बड़े मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। मतलब ये अब सिर्फ मेरे घुटने के दर्द के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक बड़े लक्ष्य का हिस्सा बनने के बारे में है जिसमें मैं भी एक भागीदार हूँ। बिल्कुल, इसे गेमिफिकेशन कहते हैं। आपने एक व्यक्तिगत लक्ष्य को एक खेल या एक मिशन में बदल दिया है। ये लोगों में फोमो
यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट पैदा करता है। अच्छा, फोमो। हाँ, अरे सब लोग एक विश्व रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहे हैं, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। इसके अलावा ये उन्हें सोशल करेंसी देता है। सोशल करेंसी, उसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए कुछ दिलचस्प देता है। आज मैंने योग किया लिखना थोड़ा बोरिंग हो सकता है, सही बात है। लेकिन मैं एक विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली योग क्लास का हिस्सा हूँ। ये एक शानदार स्टेटस अपडेट है। ये लोगों को एक कहानी देता है, एक उपलब्धि देता है जिसे वो दूसरों को बता सकते हैं। ये सिर्फ स्वास्थ्य का मामला नहीं रहा, ये एक इवेंट बन गया है। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये व्यक्तिगत फायदों को एक सामुदायिक उपलब्धि के साथ जोड़ना है, बहुत स्मार्ट है। ठीक है, तो वादा बहुत बड़ा है, पर यह वादा कर कौन रहा है? क्या हम उन पे भरोसा कर सकते हैं? अब आते हैं प्रशिक्षक पर, सौरभ बूथरा। इनकी 3 योग्यताएं बताई गई हैं। पहली, सरकारी प्रमाणित योग प्रशिक्षक। ये है ट्रस्ट सील नंबर 1। सरकारी प्रमाणित शब्द विश्वसनीयता की एक बुनियादी परत जोड़ता है। ये उन लोगों को आकर्षित करता है जो परंपरा और प्रामाणिकता को महत्व देते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया पूरी की है और उन्हें एक आधिकारिक संस्था ने मान्यता दी है। ये धोखाधड़ी की किसी भी आशंका को कम करता है। ठीक है, ये तो ट्रेडिशनल वैलिडेशन हो गया, लेकिन दूसरी योग्यता मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है, आईआईटी स्नातक। एक मिनट, आईआईटी और योग, ये तो 2 बिल्कुल अलग दुनिया लगती हैं। क्या ये विरोधाभासी नहीं है? ये एक शानदार सवाल है। ये विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन असल में ये आज के बाजार की एक नई ज़रूरत को पूरा करता है। ये आज के वेलनेस एज अ स्टार्टअप फिनोमिनन का एक बेहतरीन उदाहरण है। आईआईटी की डिग्री उस ऑडियंस को टारगेट करती है जो तार्किक है, जो हर चीज़ के पीछे का विज्ञान और कैसे समझना चाहता है। अच्छा, ये उन लोगों के लिए है जो शायद पारंपरिक गुरुओं या आध्यात्मिक बातों से थोड़ा शंका में रहते हैं। तो ये कहने जैसा है कि चिंता मत करो, ये सिर्फ आध्यात्मिकता नहीं है, इसके पीछे एक इंजीनियर का दिमाग है, एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। बिल्कुल, ये गुरु एज अ सीईओ का मॉडल है। ये एक ब्रांड पोजिशनिंग है। आईआईटी की डिग्री कहती है कि यह प्रशिक्षक सिर्फ ज्ञानी नहीं बल्कि बौद्धिक भी है। वो शायद योग को ज्यादा व्यवस्थित, ज्यादा डेटा ड्रिवन तरीके से सिखाएगा। यह परंपरा को आधुनिकता की पैकेजिंग में पेश करने जैसा है, ताकि इसे एक नए पढ़े लिखे शहरी वर्ग को बेचा जा सके जो हर चीज में तर्क और दक्षता खोजता है। और फिर तीसरा पॉइंट है 12+ वर्षों का अनुभव। और ये इन दोनों दुनियाओं को एक साथ जोड़ता है। ये बताता है कि ये कोई नया आईआईटी ग्रेजुएट नहीं है जिसने शौकिया तौर पर योग सिखाना शुरू कर दिया है। उनके पास 1 दशक से ज्यादा का व्यावहारिक अनुभव है। ये उनकी विशेषज्ञता और इस क्षेत्र में उनकी लंबी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो अब आपके पास एक ऐसा प्रोफाइल है जो लगभग हर किसी को अपील करता है। मैं समझ गया, ये विश्वसनीयता का एक त्रिकोण है, एक ट्राइंगल। परंपरा के लिए सरकारी प्रमाणन, आधुनिक और तार्किक सोच वालों के लिए आईआईटी डिग्री, और सुरक्षा और अनुभव चाहने वालों के लिए 12+ वर्षों का अनुभव। ये एक तरह से बुलेट प्रूफ प्रोफाइल है। हाँ, उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि आप चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से हों, इन 3 में से कम एक योग्यता आप में भरोसा पैदा करेगी। ये बहुत ही अच्छी तरह से सोची गई ब्रांडिंग है। चलिए, अब संदेश के आखिरी हिस्से पर आते हैं, पंजीकरण और अंतिम संदेश। एक लिंक दिया गया है और फिर एक बहुत ही सीधी और प्रेरक लाइन है, आज ही जुड़ें, स्वस्थ जीवन की ओर पहला कदम बढ़ाएं। यहाँ भाषा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। याद है, शुरू में उन्होंने कहा था कि कार्यक्रम कल से शुरू हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। यह अर्जेंसी यानी तात्कालिकता पैदा करता है। फिर अंत में आज ही जुड़े कहकर उस अर्जेंसी को और बढ़ा दिया जाता है। यह लोगों को ज्यादा सोचने का समय नहीं देता, यह उन्हें तुरंत एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। इसे कॉल टू एक्शन कहते हैं और इसे जितना साफ और तत्काल रखा जाए उतना अच्छा होता है। और पहला कदम बढ़ाएं वाली बात, ये बहुत सकारात्मक लगती है। ऐसा नहीं लगता कि वे आपसे कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल, यह मनोविज्ञान का एक बहुत ही प्रभावी इस्तेमाल है। अगर वे कहते आज ही अपनी पूरी जिंदगी बदल दें, तो यह बहुत डरावना और बड़ा लगता। लेकिन पहला कदम बढ़ाएं बहुत छोटा, आसान और करने योग्य लगता है। यह निर्णय लेने की प्रक्रिया को आसान बना देता है। लोगों को लगता है कि वो अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण कर रहे हैं, एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ एक छोटे से कदम से शुरू हो रहा है। और पूरे संदेश को व्यक्तिगत निमंत्रण कहना भी इसे खास एहसास देता है ना,
जैसे ये सिर्फ एक स्पैम मैसेज नहीं बल्कि खास तौर पर मेरे लिए भेजा गया है। हाँ, ये पर्सनलाइजेशन का एक पुराना लेकिन असरदार तरीका है। भले ही यह लाखों लोगों को भेजा गया हो, व्यक्तिगत निमंत्रण शब्द एक जुड़ाव पैदा करता है। यह आपको महसूस कराता है कि आपको महत्व दिया जा रहा है। तो अगर हम इस पूरे संदेश को एक साथ देखें तो ये एक मुफ्त, बेहद सुविधाजनक और लचीला ऑनलाइन योग कार्यक्रम है जिसे एक ऐसे प्रशिक्षक द्वारा चलाया जा रहा है जिसका प्रोफाइल पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के दर्शकों को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये सिर्फ शारीरिक लाभों का वादा नहीं करता बल्कि एक विश्व रिकॉर्ड का हिस्सा बनने का एक अनोखा रोमांचक अवसर भी देता है। हर एक शब्द, हर एक लाइन बहुत सोच समझकर चुनी गई है। ये निमंत्रण सिर्फ एक योग कक्षा के विज्ञापन से कहीं बढ़कर है। ये इस बात का एक आईना है कि आज के डिजिटल युग में स्वास्थ्य, समुदाय और परंपरा की हमारी धारणाएं कैसे बदल रही हैं। यहाँ योग, जो कि एक प्राचीन परंपरा है, उसे आधुनिक तकनीक यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग मनोविज्ञान यानी विश्व रिकॉर्ड का आकर्षण और विश्वसनीयता के नए पैमानों जैसे IIT डिग्री के साथ खूबसूरती से मिलाया जा रहा है। तो आप कह रही हैं कि ये सिर्फ योग के बारे में नहीं है बल्कि इस बारे में भी है कि हम जानकारी को कैसे कंज्यूम कर रहे हैं और समुदाय से कैसे जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हम अपने जीवन में संतुलन और जुड़ाव खोजने के लिए किन नए तरीकों की तलाश कर रहे हैं। ये निमंत्रण दोनों का वादा करता है, व्यक्तिगत सुधार भी और एक बड़े सामूहिक अनुभव का हिस्सा बनना भी। शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये सच में बहुत दिलचस्प है। ये दिखाता है कि कैसे प्राचीन प्रथाओं को आज के दर्शकों के लिए फिर से तैयार किया जा रहा है, एक नए पैकेज में, एक नई कहानी के साथ। हाँ, और ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। यह निमंत्रण वेलनेस के भविष्य की एक झलक है। ये भविष्य शायद कम शांत, व्यक्तिगत अभ्यास का और ज्यादा बड़े पैमाने पर डिजिटली कनेक्टेड और गेमिफाइड अनुभवों का होगा। तो सोचने वाली बात यह है कि जब वेलनेस को एक टेक स्टार्टअप की तरफ बेचा जाता है तो उस पैमाने और पहुंच को हासिल करने की दौड़ में उस अभ्यास का मूल शांत सार कहीं खो तो नहीं जाता। लाखों लोगों तक पहुंचने और किसी चीज की गहरी सच्ची आत्मा को बनाए रखने के बीच क्या कोई समझौता करना पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले समय में मिलेगा।